जब बैठे रचना कर रहे थे तो पुराण में जब चौपाई लिखी बंधु कौन सी कि माता सुता बहिनी के तीरा, माता सुता बहिनी के तीरा, कबहू ना बैठे पुरुष गंभीरा। चौपाई लिखे रहे वेदम व्यास जी महाराज कि माता सुता बहिनी के तीरा, ओ कबहू न बैठे पुरुष गंभीरा। 88,000 शिष्यों में परम शिष्य थे। जैसे किसी किसी से ज्यादा लगाव हो जाता और लगाव सबसे रहता है, तो थोड़ा ये मुंह लगे थे जिनका नाम था जयमिन। जयमिन ऋषि उठ करके खड़े हो गए, अरे गुरुदेव आपने ये क्या लिख दिया? अरे देखो ना, कभी कभी गुरु से भी गलत हो जाता है ना। अरे गुरुजी आपने क्या लिख दिया? ये तो अनुचित है गुरुजी कि माता सुता बहिन के तीरा, और कबहू न बैठे पुरुष गंभीरा। यही से होत बुद्धि बल नासा, और यही पर कछु कम करी हो विश्वास। गुरुदेव ये चौपाई आपकी गलत है। जयमिन ऋषि महाराज बोल पड़े गुरुदेव कि जयमिन ऋषि बोले तत्काला, जयमिन ऋषि बोले तत्काला, संगा मम गुरुदेव कृपाला। जयमिन ऋषि महाराज बोल पड़े, कहने लगे गुरुदेव हमको आपकी बात पर शंका है। कैसी शंका? देखो कभी कभी शिष्य भी गुरु पर शंका कर बैठते हैं और कहते हैं कि वो गुरु कैसा जो शिष्य की शंका का समाधान ना करे, वो पत्नी कैसी और वो पति कैसा जो पत्नी की शंका का समाधान ना करे। गुरुदेव से जैसे कहा कि गुरुदेव कि यह ना उचित मोहे लगे वो गोसाई, यह ना उचित मोहे लगे वो गोसाई, यह ना उचित मोहे। लिखे हुआ परिया देहु मिटाई, यह ना उचित मोहे लगे वो गोसाई, यह ना उचित मोहे। आज जैसे कहा गुरुदेव मुझे ये उचित नहीं लगा है, गुरुदेव प्रसन्न हो गए। गुरुदेव प्रसन्न हो गए क्योंकि किसी किसी को शंका बहुत बड़ी होती है। अरे भैया है मनसाराम विश्वकर्मा हरिपुरवा,
101 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर समर्पित और 50-50 मुद्राएं हमारे तीनों भैया जो म्यूजिक का साथ दे रहे हैं। दान दिया है परमात्मा कल्याण करे, सदा भंडार भरे, जीवन मंगलमय और काया निरोगी। तो शंका की बात बताते हैं। एक माता जी अपने घर में गई कथा सुन करके और बोली कि कथा सुनने से बड़ा अच्छा आनंद मिलता है। जितनी देर पंडाल में बैठो दुनिया की सारी माया चली जाती है, और चाहे पंडाल छोड़ो फिर रास्ते मिल जाए, लेकिन पंडाल में नहीं मिलेगी। बस कितनी देर आप आओगे तो आधा घंटा तक ये मन बहुत भ्रमण करता, पता नहीं घर में ताला बंद है कि खुले रहेगा, पता नहीं दूध सही से रखन किचन में कि बहरे कहूँ रखा बिल्लिन के घात लागे हैं, और पता नहीं हमार भैया आवा तो वही भोजन पाइस कि नहीं पाइस हैं। यू मन आधा घंटा तक इधर उधर खूब घूमत। लेकिन जैसे 2:30 बजे हम बैठे और आप आ गए 2:30 बजे, तो आधा घंटा तक तो यू मन घूमा करत इधर उधर फेरा लगावत। लेकिन जैसे 3 बजे और इधर से बोली गई चौपाई, भाई मन महाराज कहना घूमे कहाँ तक घूमी हो, अब आए हो तो ये बैठो चुप्पे सुनो कथा। बस इधर से निकला प्रश्न और उधर बन गए उत्तर की आशा। और जब प्रश्न उत्तर में 2 जने फंस गए तो बताओ अब माया कहाँ संसार की सतही है। उतनी देर के लिए माया गाया। तो माता जी ने अपने घर में कहा, अपने पति से कहा कथा में बड़ा आनंद मिलता, भगवान बड़ी कृपा करते हैं। तो कहने लगे कृपा करते तो हमका दिखाओ, देखी की तन का कृपा हुआ। अब अच्छा भैया बताओ, मूर्खन का समझाए वाली कोई बात है? कोई प्रश्न क्या तो उत्तर बना, लेकिन तर्क क्या वितर्क नहीं बना है? तो अभी कहला कृपा अगर हुआ था तो हमका दिखाओ की तन का कृपा हुआ था, महू देखी। तो कहें दिखाओ या दिखात नहीं, या मनमा के अनुभूत की जात है, इसको मन से जो देखा जाता है इसका स्वभाव होता है। अब कहा लगी फिर कितन का हुआ? तो कहे महाराज हम तुम्हारे हाथ जोड़ी थे, अब कब वो समय आई तो हम तुमका बता दे कितन का हुआ है। अब भैया 2 दिन नहीं बीते, अब वही भैया जी पति महोदय के शर्मा हुए लागे दर्द। तो कहीं हमारी खोपड़ी में दर्द अति हुआ कि हमारे दर्द बर्दाश्त नहीं। अब पत्नी कहा लग सुनो पहले हमका दिखाओ या दर्द हुआ कितन का, हम हो तो बात देखी। अब बताओ भैया का दर्द कोई दिखाए करिए। अब जिनके पीड़ा है वही जान सका, चाहे बगल में बैठो बताए ना पई हो इनके शरीर में कौन दर्द है कि नहीं है। अब वही कहा मेरा शर्मा दर्द दवा लो, हमारा सर फाटा जात दवा पानी लो। वही कहीं हमका दिखाओ तो लाई हमका दिखात नहीं है। तो कहीं का या दिखाए पड़े वाली चीज है, या जी के दर्द हो तो वह जाना। तो कहीं जो कोई पंडाल में जा तो वह जाने पावत कि भगवान कृपा की दिन के घर में दिखाते हैं। तो प्रश्न जहां पर है वहीं पर उत्तर पर समझने की देरी है। और ये हमारे भैया है संदीप जायसवाल हरिप्रभा, 1 बोरी लैया प्रसाद के लिए और 101 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर समर्पित। भगवान कल्याण करें, सदा भंडार भरे, जीवन मंगलमय और काया निरोगी। तो भैया ये सब अनुभव करने की चीज है, अनुभव किया जाता है कि दिखता थोड़ी ना। और या तो फिर दशरथ कौशल्या जैसी तपस्या करो 28,000 वर्ष हैं, तो 28 को कहा 8 दिन भागवत सुनिए तो इतना बड़ा प्रण भगवान से रख दिया था कि उन्होंने सोचा भगवान ने कहा हम कितना पूरा करी। हाँ तो 8 दिन में थकी जाते, 4 दिन मौसम नहीं ठीक हुआ, सब लोग इतना घबराएंगे कि पूछो। और कहूँ 8 दिन ही तनका हो जाते, कहती बस अब कुछ बात नहीं, अगले साल भागवत हो ही ना करी। और बिटिया है सृष्टि वर्मा हरिप्रभा, 21 मुद्राएं और भगवान के प्रसाद के लिए केला। परमात्मा कल्याण करे, जीवन मंगलमय हो और सदा भंडार भरे। तो भैया जब थोड़ा परिश्रम किया जाता तो भगवान मिलता है। और आज ही करे आज ही घबराएगा तो परमात्मा कहीं बस अत्यंत से घबराएगी, आगे का कर पहन के आगे बसेग नहीं है।
जब मन से हारोगे नहीं, क्योंकि कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और मन ही की प्रीति से मिल जाते रघुवीर। तो जब प्रीति ना हुई तो भगवान ना मिली है। मन से अगर हार गया तो समझ लो संसार में हार है हार। अगर मन में प्रण है तो कार्य पूरा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि परमात्मा विश्वास है। व्यास जी से कह रहे हैं जयमिंद ऋषि महाराज हमको शंका, शिष्य की शंका गुरु पर। बड़ी विचित्र कथा। गुरुदेव बोल पड़े, अरे जयमिंद कि व्यास न बोले सुनिया सबानी, व्यास न बोले सुनिया सबानी। व्यास न बोले सुनिया सबानी, खींची रेखा हृदय सुख मानी। व्यास न बोले सुनिया सबानी, खींची रेखा हृदय सुख मानी। व्यास न बोले सुनिया सबानी, खींची रेखा हृदय सुख मानी। व्यास भगवान मुस्कुराने लगे, वाह जयमिंद कम से कम आज तुमको शंका तो हुई। जयमिंद ऋषि कहने लगे, ना ना गुरुजी, कभी कभी देखो श्रेष्ठ से भी गलती हो जाती है। ऐसा थोड़ी ना कि छोटे से ही गलती होती, कभी कभी जो श्रेष्ठ होता उससे भी गलती हो जाती। अरे कोई बात नहीं गुरुजी, हो गई होगी गलती, इस चौपाई को हटा दो, कोई बात नहीं। गुरुजी ने कहा, ऐसे क्यों हटा दूं चौपाई? मैं जब तक सिद्ध नहीं करूंगा अब आगे की रचना नहीं बढ़ेगी। गुरु वेद व्यास जी ने चौपाई पर भक्तों रेखा खींच दी और पुराण को बंद कर दिया। और भैया है सौर्य जय सवाल हरिप्रवाह। 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर समर्पित। भगवान कल्याण कर सदा भंडार भरे, जीवन मंगल में और काया निरोगी। जैसे जयमिंद ऋषि महाराज ने रेखा खींची और पुराण को बंद कर दिया। जब तक मैं शंका का समाधान नहीं कर दूंगा आगे की रचना नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि वेद पुराण ये जितने भी हैं एक एक चौपाई इसमें सिद्ध है। अब ऐसा नहीं है कि कोई चौपाई इसमें गलत है, लेकिन कभी कभी कुछ भक्त की कहा करते हैं, प्रश्न हुआ करते हैं हम लोगों से कि हमको तो इस चौपाई पर शंका, क्या ऐसा गोस्वामी जी ने किया, क्या गोस्वामी जी ने ऐसा देखा? तो हम कहते भैया तुमका एक ही शंका, लेकिन हमका पूरी रामायण पर शंका है। हमका पूरी रामायण पर शंका का है ना, या हमारे आगे लिखी गए ना हमारे आगे बनी नहीं, ना हमारे बाप दादा रहे, हम का बताई पता नहीं कब लिखी गए, वाह साँच की ना है जाने थी हमहू नहीं। हमका पूरी रामायण पर शंका, तुमका तो भले एक चौपाई पर शंका है। देखा जाए तो तुमका तो एक ही चौपाई शंका, लेकिन हमका पूरी रामायण पर शंका, क्योंकि ये ना हमारी बनाई ना हमारे बाबा दादा लिखी नहीं। जो हमसे कही गए ना बिटिया लिखी है हमारा इका, लेकिन गोस्वामी जी जिनका हम देखबो नहीं के तो का बतावा जाए, लेकिन है सत्य, क्योंकि परमात्मा रहा तो ये सत्य है और सत्य रहेगी, और ये सत्य थी इसलिए इसका आज लोग प्रयोग कर रहे। असत्य होता तो मिट जाता।
जैसे कोई कागज के फोटो में देखा तो कहती बाबा हमारी तन के रहे, तो फोटो तो मानो कि बाबा हमार रहे हैं, और नहीं कहा जानो बाबा इतन के रहे कि नहीं रहे, का देखते रहो। जिनका नहीं देखो तो कागज में तो विश्वास है। तो लोगों से कहते सुनते युग बीत गए और ये मानस वही है। इसको गाते गाते लोग न जाने कितना समय भक्तों बिता दिए। इधर भक्तों जयमिल ऋषि महाराज ने जब रेखा खींच दी, और जब रेखा खींच दी सभी संत जन सभी शिष्य अपने अपनी कुटिया को चले जाते हैं। जयमिल ऋषि महाराज अपनी कुटिया को चले आते हैं। धीरे धीरे करके समय व्यतीत होता है कि तब तक बीती गयो कछु काला, जयमिल ऋषि कुटिया निज माही, जयमिल ऋषि कुटिया निज माही, हरि हरि ध्यान भजन सुखमाही। जयमिल ऋषि महाराज बंधु धीरे धीरे करके समय बीत रहा है, और जब समय बीत रहा है तो सभी संत जन अपनी अपनी कुटिया में विश्राम ले रहे हैं। और जब आया कौन सा महीना, सावन का सुंदर महीना, जयमिल ऋषि महाराज अपनी कुटिया में बैठे बढ़िया भगवान का भजन कर रहे हैं। और शाम का समय हो जाता है, बादल गरज रहे, बिजली की कौधा हो रही है, वायु चल रही है, बागों में कोयले पक्षी मोर इत्यादि सब बोल रहे हैं। और जब सावन भादव का महीना हो तो भैया अपने हाथ नहीं दिखाता, ऐसी ऐसी अंधियाली रातें होती कि अपने हाथ नहीं दिखाता। ये परिस्थिति थी जयमिल ऋषि महाराज की कुटिया के पास में, और बरगद का पेड़ लगा रहा है सामने। और जब बरगद का पेड़ था तो गुरु जी ने विचार किया बड़ा सुंदर मौका है, अब हमारी चौपाई भी सिद्ध हो जाएगी। गुरु जी ने विचार किया कि चौपाई सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि भैया हर प्रश्न में ही उत्तर छुपा होता है, प्रश्न में ही उत्तर छुपा होता, बस हमें उसे समझने की कोशिश करनी पड़ती है। जयमिल ऋषि महाराज बैठे हरि का भजन कर रहे हैं, और परिस्थिति यही जो अभी हमने बताया, पानी बरस रहा, बादल गरज रहे, हवाएं चल रही, और बादल से बिजली तड़प रही। कौंधा जब रात्रि में देखते हैं भादव के महीने में जब कौंधा होता है तो क्या होता है कि इतनी लाइट आती है कि एक बार दिन के समान जैसे नारायण निकले हो, यही परिस्थिति। और जयमिल ऋषि महाराज की आंखें खुल गई, और जब आंखें खुली तो देखा क्या सामने बरगद के पेड़ के नीचे। अब जयमिल ऋषि महाराज देख रहे हैं, और वहां पर होता क्या है कि मृदुल अंग सुंदर यकबामा, और वो है कौन, गुरु जी है कन्या के रूप में। कितना सुंदर रूप है कि मृदुल अंग सुंदर यकबामा, और भीगे ठाढ़ सीता अति श्यामा। मृदुल अंग सुंदर यकबामा, मृदुल अंग सुंदर यकबामा, भीगे ठाढ़ सीता अति श्यामा, भीगे ठाढ़ सीता अति श्यामा।
तो रात का समय और ये कोई कन्या है और हमारा धर्म है, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है क्या? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिक। एक दूसरे पर उपकार करना, एक दूसरे की पीड़ा को हरना, एक दूसरे के काम आना, ये मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म कहलाता है। किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी प्यासे को पानी पिलाओ, और हो सके तो किसी गरीब की मदद, ये तुम्हारा सबसे बड़ा उपकार है। तो जैमिनी ऋषि महाराज ने जब देखा, अंदर से प्रेम छलक आया। क्यों? संतों को क्या बताते हैं बाबा पूज्यपाद गोस्वामी जी कि संत हृदय नवनीत समाना, और कहीं कभी न पर कहीं न जाना। संत वही है जिसका हृदय एकदम कोमल हो, जिसका हृदय एकदम निर्मल पुनीत हो, मानो मक्खन के समान। इतना कोमल हृदय होना चाहिए, तो कहते हैं वो संत है। संत की महिमा भगवान भी नहीं गा सकते। कहाँ कभी न पर कहा ही न जाना। कवियों ने जब लेख करना चाहा कि मैं संतों का वर्णन करूंगा, लेकिन लेखनी नहीं कर पाए। कहाँ तक उनकी महिमा को हम गाएंगे? ये होते हैं संत। आज जैसे दया अंदर से उत्पन्न हुई, जैमिनी ऋषि महाराज पहुंच गए कन्या के पास। माता तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? क्या नाम है? क्या कारण है? क्यों यहाँ रात्रि में खड़ी हो? कन्या नहीं बोली, क्योंकि कन्या हो तब तो बोले हैं, कन्या हो तब तो बोले। कन्या नहीं बोली। जैमिनी ऋषि महाराज ने फिर परिश्रम किया, निवेदन किया, माता देखिए, संत का हृदय किसी कन्या को भी देखते तब भी उसे माता कहते। ये क्या है? ये मर्यादा है। ये थोड़ी ना कि अपनी मम्मी को मम्मी और सब बेकार, ऐसा नहीं है। समस्त नारियों को माँ की दृष्टि, सिर्फ अपनी पत्नी को छोड़ करके। हमारी रामचरितमानस कहती है, अनुज भदु भगनी सुत नारी, और सुन सठ कन्या समय चारी। या फिर आप कन्या के रूप में, और या फिर आप माँ के रूप में, दो दृष्टि में देख सकते हैं सकल की नारियों को, यानी संसार की नारियों। जैसे देखा तो कहने लगे, माँ आप यहाँ रात्रि में खड़ी हो, ये जंगल है, और इस जंगल में आपके साथ में भी कोई नहीं है, तो आप ऐसा करें माँ, ये बारिश भी हो रही है और नाना प्रकार के डरावने भयानक जीव जंतु हैं जंगल में, तो आप हमारे साथ हमारी कुटिया को चलिए। मैया मेरी आज्ञा मानो, कुटिया भीतर चलो पधारो, और भीगे वस्त्र बदली तुम डालो। कन्या को तो शंका का समाधान करना ही है। कन्या चली गई, और जब कन्या चली गई तो जैमिनी ऋषि महाराज ने जो सूखे उनके पास वस्त्र थे कन्या को दिया। कन्या ने अपने गीले वस्त्रों को निकाल करके सूखे वस्त्रों को अपने अंग पर धारण कर लिया। धीरे धीरे करके बंधुओं समय व्यतीत हो रहा है, क्योंकि हम कहते हैं बार बार हम घड़ी देखा करते हैं, इसमें कितना बजा, इसमें कितना बजा, ये नहीं बजती, बजते हम हैं। क्यों?
हम देखते हैं कि घड़ी हमारे हाथ में बंधी है, लेकिन घड़ी हमारे हाथ में नहीं बंधी है। इसकी सच्चाई तो ये है कि इसमें हम बंधे हैं कि नहीं हैं? अब है जैसे 4 बजे हैं तो पता चल नहीं बंधा है, ये बांध लिया हमको कि 4 बजे विराम का समय हो गया, उतरो आरती करो है। तो बताओ इनका हम बांधे कि हमका बांधे? अगर इनका हम बांधे हुए तो बजहन न गई 4, जब हमारी इच्छा हुए तब बजवाई इनसे। लेकिन ये घड़ी आपको दिखती कि हमारे हाथ में, लेकिन इसकी सच्चाई है कि हम इसके हाथ में ये जब चाहती तो हमको बजवा लेते हैं। समय पूरा। तो इसी प्रकार से कभी जीवन का समय रुकता नहीं है, चलता जाता है। धीरे धीरे करके भक्तों समय व्यतीत हुआ, और जब समय व्यतीत हुआ तो रात्रि और बढ़ गई। जैमिन ऋषि महाराज कहने लगे कि देवी परिवर्तन हो गया। देवी आप ऐसा करो, अब देवी का अर्थ नहीं बहन, आप ऐसा करो बहन कि आप लेट जाओ, रात्रि का समय है, थोड़ा विश्राम कर लो। अवध संत महाराज के कुटिया वही माँ एक कई जन के व्यवस्था, दूसरे जन के व्यवस्था नहीं। अच्छा जैसे मान लियो बिनहु पुरुष होती तो बढ़िया निपट जाते, मान लो कोई दिक्कत नहीं। अब कहाँ नारी और तुम कहाँ पुरुष, और व्यवस्था ये कई जन का है। कन्या कहने लगी महाराज कोई बात नहीं, आप विश्राम करो, हम कैसे ठीक बैठ करके समय बिता लेंगे। इतना ही धन्यवाद आपको बहुत, जो आपने मुझे बैठने को स्थान दे दिया, बहुत बड़ी आपकी हम धन्यवाद करते हैं। महाराज जैमिन ऋषि कहने लगे ऐसे कहाँ हो सकता है, हम दोनों बहन भाई समान, जैसे आप वैसे हम, क्या दिक्कत, हम दोनों बहन भाई हैं, चलो कोई बात नहीं है, एक ही चटाइए पर हम लेट जाते हैं। धीरे धीरे करके बंधु जब दोनों का विचार हुआ, दोनों लेट जाते। और कैसे कि लेट गयो दो संतिम संता, लेट गयो दो संतिम संता, और जैसे ही बनाई छत्तीसगढ़। संतिम संता लेट गयो तो शांतिम संता, लेट गयो तो शांतिम संता, जैसे बनाई छत्तीसगढ़। इधर भक्तों जब दोनों लोग लेटे तो कैसे कहें चलो कोई बात नहीं बहन भाई, हम तुम इधर तुम लेट जाओ, आधे माधे हम लेट जाए, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता कि जैसे हम दोनों बहन भाई हैं तो लेट जाते हैं एक ही चटाई पर। अब दोनों लोग लेट गए तो जैसे 36 आवाज वाले बच्चा ना जान पाए हैं 36 की तरह लिखे जाता है, क्योंकि अब तो सीधा अंग्रेजी चला, सबका अंग्रेज बने हैं, अब सबका अंग्रेज बने तो सीधे अंग्रेजी बचपन से इंग्लिश मीडियम। हाँ तो हिंदी जो पहले 3 इधर का लिखे जाते रहे हैं, और नहीं हम तो मान लो लिखे न हुए लेकिन हाँ इधर का 3 टिके नहीं, 3 इधर का मोड़ दियो, उल्टा कर दियो तो बन जाना का 6 बन जा रहा है। तो वैसा है, अब एक जनन का मुंह इधर का और एक जनन का मुंह इधर का, दोनों लोग लेते जैसे 36, वह 3 उल्टा उधर का मुंह और सीधा कर दे तो 3 उल्टा कर दे 6। दोनों लोग लेटे और धीरे धीरे रात बढ़ती गई। अच्छा भैया जब रात में हम सोते हैं तो एक ही करवट में जल्दी नींद नहीं पूरी होती, करवट बदल जाती है। अब धीरे धीरे करके समय बदला, और जब समय बढ़ता गया दोनों लोगों ने करवट ली तो हुआ क्या, देर भई मुनि बदली करवट, देर भई
मुनि बदली करवट और जैसे ही बनाई अच्छा रखे तिरसठ। आज जैसे भक्तों दोनों लोगों ने करवट बदली तो क्या हुआ, तिरसठ। अब दोनों के मुंह या कई तरह जब छा लिखा और तक उन्हें तीन का सीधा कर दियो तो का बन जा तिरसठ। अब दोनों जनन के मुंह या कई तरह, और जब मुंह एक तरफ हुए तो समय और बढ़ा, और जब समय और बढ़ा तो हुआ क्या, श्वासों का मिलन हो गया कि श्वास में श्वास जब टकरानी और उठ बैठे तब मुनि बरसा। जैसे बंधु श्वासों का मिलन हुआ, एक में दोनों का टकराव हुआ। जयमिन ऋषि महाराज उठकर रात में बैठ गए।